जम्मू पुलिस ने जम्मू में 2 फर्जी पुलिस अफसरान को गिरफ्तार किया है जो एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक हिंदुस्तानी पुलिस अफसर का रूप धारे थे। दोनों मुलजिमान को जम्मू के जबल इलाके में एक होटल से गिरफ्तार किया गया। एसएसपी जम्मू चंदन कोहली ने कहा कि पीएस नूराबाद में एक शख्स की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई थी जिसमें कहा गया था कि 2 अफराद जो खुद को आईपीएस अफसर और इंस्पेक्टर जाहिर कर रहे थे उन्हें धमकाया दे रहे हैं और धमकियां दी जा रही हैं। मुतासरा शख्स ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसकी मुलाकात एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर कैसर जिलानी नामी एक शख्स से हुई जिसने खुद को आईपीएस अफसर जाहिर किया और उस शख्स ने इसकी दोस्ती हो गई और आखिरकार उसकी मुलाकात मछली बाजार के करीब होटल ग्रीन मिनट में हुई है। कमरे में दाखिल होते ही उसने कैसर जिलानी और पुलिस की वर्दी में एक और शख्स को सितारों के साथ देखा जिसने खुद को इंस्पेक्टर के तौर पर पेश किया, जिसके बाद कैसर जिलानी ने बताया कि वो दोनों एनआईए में हैं। दोनों ने उसे अपना लैपटॉप देने की धमकी दी और इसी तनाजुर में उसे हरासा कर रहे थे। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए दोनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। जम्मू में अपोजिशन जमातों की मीटिंग हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस मीटिंग की सदारत की। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकार सुलवानी, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, सीपीआईएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह, शिवसेना लीडर मनीष सहनी और दीगर ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया और इस दौरान मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अपोजिशन जमातें 10 अक्टूबर को आईन की मअतली के खिलाफ एहतजाज करेंगी। महबूबा ने कहा कि वो हिंदुस्तानी अवाम को पैगाम देने के लिए पुरअमन तरीके से सड़कों पर आएंगी। नहीं, बिल्कुल देखिए, ये जो मुल्क है ये कॉन्स्टिट्यूशन के बलबूते पे जिंदा है, चल रहा है, मगर अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों से बीजेपी इसको अपने एजेंडे के मुताबिक चला रही है। कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल जम्मू कश्मीर में उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे, यहाँ आप बात नहीं कर सकते हो, यहाँ लोगों के हुकूक छीने जा रहे हैं, यहाँ लोगों के जो इकोनॉमी है उसको खत्म किया जा रहा है। नौजवानों के रोजगार में रिक्रूटमेंट में स्कैम्स होते हैं, अगर इम्तिहान देते हैं तो उनका रिजल्ट नहीं निकलता है। यहाँ आप देखिए जो आपके यहाँ कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े काम है, बाहर के ठेकेदार है, यहाँ तक कि यहाँ जो फ्लैट्स बन रहे हैं, जमीनें दी जा रही वो भी बाहर की, मैं जम्मू की खसूसी बात कर रही हूँ। तो यहाँ तो सब कुछ जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट्स दिए हैं वो खत्म किए जा रहे हैं। तो इसलिए उस कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली के लिए, क्योंकि जब 370 खत्म किया उस वक्त भी कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने एक हिसाब से सबवर्ट किया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 370 दिया था। तो इसलिए 10 तारीख को हम परमिशन लेके प्रोटेस्ट करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो हुकूक यहाँ सलब हुए हैं, जो खत्म किए गए हैं, वो बहाल हो जाएं। नहीं, मैं एक चीज बताऊंगा कि हमने आज इस मीटिंग में, इस इजलास में, जिसमें लगभग सारी अपोजिशन पार्टियों के रहनुमा शामिल हुए और जिनको भी दावत मिली थी, और पूरे खुले दिल से यहाँ के हालात का जायजा लिया गया जम्मू कश्मीर के। और हमारी एक ही राय है, जो भी पार्टिसिपेंट्स रहे, कि लोग नाराज हैं हर सतह पर, और जो भी पहले विश्वास था भी कहीं कहीं वो भी टूट गया है। वो इस वजह से कि सरकार ने जो कहा वो किया नहीं, सरकार को जो दावे कर रही है वो जमीन पर नजर आते नहीं, सरकार जो चर्चा कर रही है उसका दूर का भी कहीं निशानी नजर आती नहीं। ये सब कुछ इसका जायजा लेकर ही हम इस नतीजे पर पहुंचे कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर से महरूम रखा जा रहा है हमारे अवाम को। कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज डेमोक्रेटिक राइट से, डेमोक्रेसी से जम्मू कश्मीर के अवाम को जानबूझकर डिप्राइव किया जा रहा है। ऐसा करना जम्मू कश्मीर के अवाम के मुफाद में नहीं, ऐसा करना पूरे देश के लिए भी मुफीद नहीं, मुज़िर रहेगा आने वाले वक्त में। इसी चैलेंज को मद्देनजर रखते हुए, इसी सूरत हाल को, गंभीर सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमने ये फैसला ले लिया कि सड़क पर आकर पुरअमन तरीके से आवाज़ उठाएं। अगर सरकार ना सुने, अपने देश के हम वतनों से ये गुजारिश कर लेंगे कि आपको सॉलिडारिटी में खड़ा होना होगा। जम्मू